सुप्रभात बच्चों। गूंगे कहानी के पाठांत यानी बोध प्रश्नोत्तर पर थोड़ी विवेचना इस वीडियो के माध्यम से हम कर लेते हैं। उसके बाद आपको प्रश्नों के आदर्श उत्तर इस विवेचना के आधार पर ही लिखने होंगे। तो इसमें सर्वप्रथम प्रश्न है, गूंगे ने अपने स्वाभिमानी होने का परिचय किस प्रकार दिया। कहानी में आपने पढ़ा कि गूंगा एक जगह कहता है कि मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता, अपनी भुजाओं पे वो भरोसा करता है और भुजाओं पे हाथ मार के कहता है, छाती पे हाथ मार के कहता है कि मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता, खुद मेहनत करता हूँ और अपने लिए रोटी कमाता हूँ। और फिर कहता है इस पेट के लिए, इस पेट के लिए। तो संकेतों के माध्यम से वो दर्शाता है कि वह कोई ऐसा नहीं है कि पड़ा हुआ खाएगा, बल्कि वो मेहनत करके खाएगा। दूसरा प्रश्न है, मनुष्य की करुणा की भावना उसके भीतर गूंगेपन की प्रतिच्छाया है। कहानी के इस कथन को वर्तमान सामाजिक परिवेश के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। तो मानव मन में बहुत सारी दुर्बलताएं होती हैं और कुछ शारीरिक दुर्बलताएं भी होती हैं। तो गूंगे में एक शारीरिक दुर्बलता है कि वह अपने मन के विचारों को वाणी नहीं दे सकता। उसके पास भावनाएं हैं, विचार हैं, लेकिन उन विचारों को माध्यम देने के लिए भाषा उसके पास में नहीं है, क्योंकि बचपन में ही उसका कोई जो बोलने का तंत्र होता है गले के अंदर वो अवरुद्ध हो गया था या क्षतिग्रस्त हो गया था। किंतु वह अपनी भावनाओं को अपने इशारों के माध्यम से समझा सकता है और हर व्यक्ति में यह विशेष एक योग्यता होती है। जब वो कोई विकलांग होता है, विशेष योग्यता यह होती है कि वो किसी न किसी माध्यम से अपने उस विकलांग होने के बदले में जो विशेष उसको उपलब्धि होती है, ईश्वर के द्वारा प्रदत्त कोई न कोई गुण उसके पास अवश्य होता है, जिससे वो उसकी पूर्ति कर लेता है। प्रश्न संख्या 3 है, नाली का कीड़ा एक छत उठाकर सिर पर रख दी, फिर भी मन नहीं भरा। प्रश्न संख्या 3 में लिखा है, नाली का कीड़ा एक छत उठाकर सिर पर रख दी, फिर भी मन नहीं भरा। चमेली का यह कथन किस संदर्भ में कहा गया है और इसके माध्यम से उसके किन मनोभावों का पता चलता है। तो बच्चों, नाली का कीड़ा किसने किसको कहा था? चमेली ने गूंगे को नाली का कीड़ा कहा था। कब कहा था? जब वो घर छोड़ के बार बार चला जाता था और एक दिन उसके पुत्र से कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया था तब। चमेली ने गूंगे पर दया दिखाते हुए उसे अपने घर 4 रुपये महीने की नौकरी पर रख तो लिया था। एक दिन जब चमेली ने गूंगे को आवाज लगाई तो वह सामने नहीं आया। चमेली के पति ने कहा कि वह घर छोड़कर भाग गया है। चमेली रसोई में जाती है और खाना बनाने में व्यस्त है और बार बार सोचती है कि ऐसी क्या गलती हो गई हमारे से कि वो घर छोड़ के भाग गया। तो आखिरकार वो ये महसूस करती है कि वो क्या हमारे घर का था, बाहर से लेके आए थे और उसको सम्मान भी दिया, लेकिन उसके बावजूद वो घर छोड़ के भाग गया। आखिर है तो वो नाली का कीड़ा ही, यानी वो इस घर के लायक था ही नहीं। तो चमेली को लगा कि एक तो उसने गूंगे को दया दिखाकर नौकरी पर रख लिया, लेकिन बिना बताए वो बार बार जैसे ही घर छोड़ के भाग जाता है, तो इससे यह सिद्ध होता है कि वह इस लायक है ही नहीं कि उसको किसी अच्छे घर में प्यार और सम्मान मिले। प्रश्न संख्या 4 है, यदि बसंता गूंगा, बसंता कौन है? वो चमेली का पुत्र है। यदि बसंता गूंगा होता तो आपकी दृष्टि में चमेली का व्यवहार उसके प्रति कैसा होता? ये प्रश्न संख्या 4 है। तो माँ जो होती है अपने बच्चों को सर्वाधिक प्यार करती है। गूंगे को भी वो प्यार करती थी। गूंगा हालांकि उसका कुछ नहीं लगता था, लेकिन गूंगे को प्यार करती थी। लेकिन अगर यही घटना उसके बेटे के साथ, बसंता के साथ घटित होती तो माँ की ममता हिलोरे मारती और वह अपने बच्चे को और भी ज्यादा सहानुभूति और प्यार उस समय देती। तो यदि उसका पुत्र गूंगा होता तो वह जो व्यवहार गूंगे के साथ करती है, संभवतः ऐसा व्यवहार उसके साथ ना करती। बसंता गूंगा होता तो चमेली के हृदय में सभी गूंगों के लिए ममता और प्यार होता, जितना अब है उससे कहीं ज्यादा होता। वह अपने पुत्र के लिए हो सकता है कि किसी के साथ भी लड़ सकती थी और अपने पुत्र को वह खून में तो लथपथ कभी देख ही नहीं सकती थी। प्रश्न संख्या 6, गूंगा दया या सहानुभूति नहीं अधिकार चाहता था, सिद्ध कीजिए।
तो इस बात को सिद्ध करना है कि गूंगे को क्या चाहिए था, सहानुभूति नहीं बल्कि आत्मसम्मान और अधिकार की उसको ख्वाहिश थी। तो कहानी में आपने देखा कुछ जगह वो सहानुभूति या दया की दरकार रखता है, लेकिन अपने अधिकारों के लिए वह लड़ता है और अपने अधिकारों को पाने की पूरी चेष्टा भी वो करता है। गूंगा दया सहानुभूति नहीं बल्कि अधिकार चाहता है। वह गूंगा होने पर भी वे सारे काम कर सकता है जो एक साधारण मनुष्य कर सकता है। जब उसे यह अनुभव होता है कि बुआ फूफा उसके काम के अनुकूल भोजन नहीं देते तो वह वहां से भाग भी जाता है, लेकिन हलवाई के यहाँ वो नौकरी करता है। इसी तरह जब चमेली गूंगे को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाती है तो वह उसका हाथ कस के पकड़ लेता है। गूंगे को चमेली के घर भी वही सम्मान और अधिकार नहीं मिलता जो वो चाहता है अपने लिए, इसलिए वो वहां से भी भाग जाता है और अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए ही वो गली के लड़कों से लड़ता भी है। तो इन चीजों से सिद्ध हो जाता है कि वो किस तरह का बच्चा है। गूंगे कहानी पढ़कर आपके मन में कौन से भाव उत्पन्न होते हैं और क्यों? प्रश्न संख्या 7 है। तो कहानी को पढ़ के हमारे मन में गूंगे के प्रति दया करुणा तो आती है, सच्ची सहानुभूति और ममता का एहसास भी होता है। गूंगा दिल से बुरा नहीं है, लेकिन उसके प्रति समाज का जो रुख है उस रुख से वो नाराज है और इसी वजह से थोड़ा सा विद्रोही स्वभाव का हो गया है। शारीरिक विकलांगता वह जानता है कि कितना बड़ा अभिशाप उसके लिए है। वह चाहकर भी अपने मन के भावों को व्यक्त नहीं कर पाता है। उसके बाद ये 8वां प्रश्न है। कहानी का शीर्षक गूंगे है जबकि कहानी में एक ही गूंगा पात्र है। इसके माध्यम से लेखक ने समाज की किस प्रवृत्ति की ओर संकेत किया है? तो गूंगा एक वचन होता है, गूंगे उसका बहुवचन है। तो कहानी का टाइटल जो है वो बहुवचन में है जबकि इसमें एक ही गूंगा है। तो कहने का मतलब यह है कि समाज में लगभग बहुत सारे व्यक्ति हैं जो बोलते तो हैं, बोल सकते हैं, उनके पास क्षमता है बोलने की, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाते। तो एक हिसाब से क्या हो गया कि बोल सकने के बावजूद वो गूंगे होते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा ये बात समझाने की कोशिश शीर्षक में की गई है। आगे प्रश्न है, यदि स्किल इंडिया जैसा कोई कार्यक्रम होता तो क्या गूंगे को दया सहानुभूति का पात्र बनना पड़ता? तो बच्चों इस प्रश्न को आप स्वयं कर लेंगे। उसके बाद ये 10वां प्रश्न है, संदर्भ सहित व्याख्या, और 11वां प्रश्न है, आशय स्पष्ट करिए। तो इससे संबंधित सभी तरह के व्याख्या भाग आपको समझा दिए गए हैं। जहाँ ये पाठ में आए हैं वहां उनको आप कर लेंगे, देख लेंगे। तो बच्चों इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इस पाठ से जुड़े सारे वीडियो अब तक आपके पास में पहुंच गए हैं, उनको अच्छे से तैयार करना, अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।